Hello student, this is the video relating to our chapter 8, chapter controlling subject business study class 12th. इन लास्ट वीडियो हमने इसी टॉपिक पे डिस्कशन किया था। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इसके बाद में हमने ये कंट्रोलिंग प्रोसेस डिस्कस किया था और उस कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में मैंने जैसे बताया था कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, एक पर्टिकुलर लेवल डिसाइड किया जाता है। उस लेवल के बेसिस पर ही हमें अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। और उसमें जो भी हम टास्क डिसाइड करते हैं उसको उसी बेसिस पर अगर हमें कभी भी इन फ्यूचर जब भी रिक्वायरमेंट है तो उसके जो प्लान हमने पहले से तैयार करा हुआ है उस प्लान को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो भी हमने प्लान तैयार किया है, अब उस प्लान के बेसिस पर हमें अपने मेजर करना है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस एग्जैक्टली क्या परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। तो हमें इसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के साथ में क्या बनकर आएगी, ठीक है। जो हमने प्लान तैयार किया होगा फॉर द परफॉर्मिंग द टास्क, जो भी टास्क है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने एक प्लान तैयार किया होगा, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसको नापेंगे कि एग्जैक्टली वही उसी वे में टास्क को परफॉर्म किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा थर्ड स्टेप कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जो थर्ड हेडिंग पॉइंट है हमारा, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। हमें क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है इन दिस स्टेप दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस actual performance is compared with the actual performance compared with the standard performance with the standard performance to check if there are any deviation between actual and plan
हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या कह रहा है, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड का मीन्स होता है कि हमने जो या हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज ने जो परफॉर्मेंस दी है उस परफॉर्मेंस को हम जो भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया उससे कंपेयर करेंगे। इसका क्या कह रहा है, इन दिस स्टेप द एक्चुअल performance is compared with the standard performed to the check in the there are and the deviations between the actual performance and planned performance result will be negatives। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी डेविएशंस आता है जब हम कंपेयर कर रहे हैं विद किसको, प्लान परफॉर्मेंस को के साथ में विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी हमने एक्चुअल में परफॉर्मेंस किया है और उसको हम प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो भी डेविएशंस आएंगे उसके बेसिस पर हमें जो रिजल्ट आएगा वो मोस्टली हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आई हैं, क्या वजह रही हैं जिनके बेसिस पर हमारा जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा कंपेरिजन ऑफ द प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग deviations। एनालाइजिंग डेविएशंस एनालाइज करना है। एनालाइजिंग डेविएशंस का मीन्स क्या है, जो भी हमारे उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं उनको एनालाइज करना है। इन दिस स्टेप द causes of deviation in the actual performance are analyzed by using critical point control of management। While control management by exception। सिंपल से यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है, एनालाइजिंग डेविएशंस का मीन्स कि एनालाइजिंग डेविएशंस का मीन्स है कि जो भी उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, जो भी डेविएशंस बनकर आएंगे, उन डेविएशंस को फाइंड आउट करना है, एनालाइज करना है, उनके रीजंस को फाइंड आउट करना है कि वो किन वजह से, क्या रीजन से वो डेविएशंस आए हैं, और उसके बेसिस पर उस टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एनालाइजिंग डेविएशंस। नेक्स्ट वन है हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, टेकिंग क्रिएटिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव
corrective actions. अब देखो इसमें कह रहा है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या कह रहा है, इन दिस स्टेप in this step the corrective and in this step corrective actions are taken for all deviations which are beyond permissible limits so that such deviations do not occur again and standards are accomplished effectively. Effectively. देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है कि जब हमारे पास में हमने क्या किया था, यहाँ पर कंपेयर किया प्लान परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ में, फिर हमें जो उसके बेसिस पर जो डेविएशंस में निकल कर आए तो उन डेविएशंस को फाइंड आउट किया एग्जैक्टली क्या डेविएशंस हैं, जिनकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। फिर जो भी डेविएशंस हमने निकल कर आए उसके बेसिस पर हमने एक करेक्टिव एक्शंस लिया और उस करेक्टिव एक्शंस के बेसिस पर हमने फाइंड आउट उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जिसके बेसिस पर हमारा जो टास्क है वो टास्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हमारा टास्क इफेक्टिवली अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल पॉइंट थे हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस के, ठीक है। पॉइंट है, क्वेश्चंस हैं, उनको क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है एक, इसमें कह रहा है कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स improve employees employee motivation तो कह रहा है एक्सप्लेन। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें क्या कह रहा है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। आंसर में कह रहा है कंट्रोलिंग
controlling inform employees about the standards against which their performance would be apparent. This motivation this motivates employees to give their best performance. इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव because the and controlling is evaluative explain। तो इसका जो आंसर बनेगा इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या होगा is perspective because it prescribes appropriate process of action to be taken
achieve set objective and controlling is evaluate controlling is evaluative because it evaluates evaluates the success of actions taken. ये कुछ इस हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा